अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूं महरूख शहरियार और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को शिकस्त कैसे हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी। रिपोर्ट में शिकस्त का सबब बनने वाली शख्सियात की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि पीटीआई को मौरूसी सियासत ले डूबी। गवर्नर, स्पीकर, विफाकी और सूबाई वज़रा ने मंजूर नज़र अफराद को टिकट दिलवाए। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हिकमत अमली का टास्क वज़ीर आला के हवाले कर दिया। पीटीआई को मौरूसी सियासत ले डूबी। गवर्नर से लेकर स्पीकर, वफाकी और सूबाई वज़रा तक हर एक ने अपनों को नवाजा। खुफिया रिपोर्ट में जिम्मेदार अफराद की निशानदही। लकी मरवत में अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत पार्टी के लिए बारिश साबित हुई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को फौरी इस्लामाबाद तलब कर लिया। शिकस्त के असबाब और जिम्मेदारों के बारे में अहम फैसले। वज़ीर आला को दूसरे मरहले के लिए हिकमत अमली का टास्क भी हवाले। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। बल्दियाती इलेक्शन के शोर शराबे में किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है कि केपी इलेक्शन जदीद और तब्दील शुदा बल्दियाती निज़ाम की शुरुआत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, जदीद बल्दियाती निज़ाम कामयाब डेमोक्रेसी में मौजूद है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस बेहतर बनाएंगे। 74 साल में पहली बार हमारे पास एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम आया है। बल्दियाती इलेक्शन के शोर शराबे में किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है कि केपी इलेक्शन जदीद और तब्दील शुदा बल्दियाती निज़ाम की शुरुआत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, जदीद बल्दियाती निज़ाम कामयाब डेमोक्रेसी में मौजूद है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस बेहतर बनाएंगे। 74 साल में पहली बार हमारे पास एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम आया है। और अभी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बन्नू के मेयर की नशिस्त पर रीकाउंटिंग मुअत्तल कर दी है। फरीकैन आइंदा हफ्ते तलब कर लिए गए हैं। JUI के कामयाब उम्मीदवार इरफान दुरानी की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म दिया गया। बकाखेल में पोलिंग स्टेशन पर हमले से मामले की समाअत भी हुई। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे को नोटिस जारी कर दिए। और अभी आपको बताएंगे कि बन्नू की तहसील बकाखेल में पोलिंग स्टेशन पर हमला और हमले के अगवा का मुकदमा सूबाई वजीर शाह मोहम्मद के भाई के खिलाफ दर्ज। हामियों का मीरनशाह रोड पर धरना। मुजाहिरीन मुकदमा खारिज करके गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। और बन्नू इलेक्शन केस के मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं। DPO बन्नू इमरान शाहिद ने इलेक्शन कमिश्नर को बता दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने बताया कि इलाका खतरनाक था, वो नहीं जा सके। तमाम हुक्काम को इतला कर दी थी। DRO ने बताया, जिन पोलिंग स्टेशन पर हमला हुआ वो पहले से ही हसास करार दिए गए थे। हसास पोलिंग स्टेशन पर बस 5 अहलकार तैनात थे। 1400 नफरी मांगी, सिर्फ 300 मिले। आपको बताएं कि पुलिस इतनी कमजोर है कि अगवा होती रहे। समा के सवाल पर DPO बन्नू बरहम हो गए। कहा, मुझसे पूछे बगैर सवाल कैसे पूछा, मैं जवाब नहीं दूंगा। सर ये बताइएगा कि क्या वो पुलिस एहलकार इतने वो कमज़ोर हो गए हैं कि मुसल्लह अफराद आए और रकबा हो जाए, तो पुलिस ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? ठीक है सर, इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? परमिशन लिया आपने बात करने की? सर मेरा काम है आपसे सवाल पूछना। आपकी ये नहीं है अखलाकियात कि आप मुझसे इजाज़त लें, आप डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे पूछे बगैर। तो आपसे सवाल पूछना आपका काम है, जवाब देंगे। अच्छा, इजाज़त नहीं ली तो आप जवाब नहीं देंगे? जी मैं नहीं दूंगा। चलिए ना। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI की शिकस्त की वजह आखिर क्या? समा के सवाल पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का जवाब देने से साफ इनकार। अलबत्ता वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने एतराफ़ किया कि शिकस्त की वजह महंगाई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त क्यों हुई? KPK में जो हुआ है PTI के साथ वो मुनासिब नहीं हुआ या क्या हुआ, क्या सर आप समझते हैं? नो कमेंट्स। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने समा के सवाल का जवाब देने से इनकार किया और ये जा वो जा।
वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने सवाल का जवाब दिया भी तो बड़ी मनसूबाबंदी के साथ। महंगाई का तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है, उसके अलावा भी दूसरे एनालिसिस अनासिर हैं जो हमारी अंदरूनी जो पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई और किस तरीके से काम किया गया। अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ और वो सीट हार गए, रिसर्चर्स गए उन्होंने पूछने के लिए कि आपने क्यों नहीं वोट डाला डेमोक्रेट को, तो उन्होंने कहा जो बाइडेन ने पेट्रोल महंगा कर दिया। असद उमर ने यह भी कहा कि शिकस्त के अवामिल पर पार्टी मुशावरत से जल्द ही बड़े फैसले होने वाले हैं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि अफसोसनाक बात है, हमारे यहाँ तहकीक की कमी है। इदारे बजट का 95% तनख्वाहों और गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च करते हैं, सिर्फ 5% बजट तहकीक पर खर्च किया जाता है। तहकीक की कमी की वजह से हमारी कॉटन की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। हमारी पार्टी में भी हमारी हुकूमत में भी कमजोरियां हैं, तो मैं ज़रूर उनका जिक्र कर देता हूं। हालांकि मीडिया के लोग मुझे बार बार वार्निंग करते हैं कि इस मुल्क में सच बोलना बड़ा खतरनाक है। हमारा सबसे आज क्या बहरान है, हमारा जो करंट डेफिसिट है क्यों बढ़ रहा है? अब एनर्जी की कीमतें बाहर बढ़ गई हैं, गैस की कीमत बढ़ गई, LNG की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई। हमारी हुकूमत ने तय किया है कि इंशाअल्लाह हम 90% एनर्जी जो है पाकिस्तान में वो सोलर और वो जो है हम और ये डैम के जरिए पानी की बिजली जो है वो पैदा करेंगे और विंड में। ये 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जिसमें आपको बाहर से किसी चीज की एनर्जी के लिए जरूरत नहीं पड़ती। मुल्क को कौम के मुस्तकबिल से खेलने के बजाय हुकूमत इस्तीफा दे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुतालबा कर दिया। कहा, तिजारती खसारा रिकॉर्ड $5 अरब से ज्यादा होना मुआशी तबाही की ताज़ा अलामत है। आदाद शुमार बता रहे हैं कि मुल्क में डॉलर की आमद में कमी हो गई है। डॉलर 180 अबूर कर चुका है। ये मुल्क के लिए अच्छी खबरें नहीं। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि इनसे तो मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क को इतना नुकसान 70 सालों में नहीं हुआ जितना इस हुकूमत ने पहुंचाया है। तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया, हम तबाही से निकालेंगे। मुल्क में तेल, गैस और कोयला है, इन सब मादनियात के बावजूद हुकूमत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। सिंध ही पाकिस्तान को चला सकता है। हमने ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। और अभी आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के केस में वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम स्वाति को मुआफ़ी मिल गई है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वज़रा को आइंदा मुहतात रहने की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान खलीज नहीं चाहते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। वफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। मेंबर सिंध के वुज़रा की जानिब से इदारों को बुरा भला कहने पर गिले शिकवे, मगर वुज़रा के माफी मांगने पर मौम हो गए। वजीर रेलवे ने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में EVM के हवाले से अच्छे फैसलों की उम्मीद का इजहार किया। अब हमें आगे चलना है। EVM के ऊपर और आई वोटिंग के ऊपर पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल वाबस्ता है। उस पे इलेक्शन कमीशन माशाअल्लाह बड़े अच्छे फैसले करने वाला है। वकील और हुकूमती सेनेटर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से माजरत करना कोई कमजोरी की बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके सामने माजरत करना, उनका वकार ऊंचा करना, ये एक शहरी की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी आज स्वाति साहब ने निभाई। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम स्वाति की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर EVM और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग के मामले पर अपोजिशन के साथ गठजोड़ के इल्जामात लगाए गए थे। और अभी खबर यह है कि ख्वाजा साद रफीक ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क ही रहने का मशवरा दे दिया है। कहते हैं उन्हें अभी वतन वापस आकर जालिमों के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए। वो तभी वापस आएंगे जब पार्टी उन्हें आने का कहेगी। नवाज शरीफ साहब वतन वापस कब आ रहे हैं? वतन तो उन्होंने जरूर आना है, पर वो तभी आएंगे जब उनकी जमात उनको दरखास्त करेगी। जहाँ है वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। जालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो कहा करते थे कि ये सुनामी है, हम कहा करते थे सुनामी तो मनहूस होती है और वो तो तबाही लाती है। पाकिस्तान पर तबाही मुसल्लत की गई है तब्दीली और सुनामी की शक्ल में। उसने वापस जाना था, उसका वक्त पूरा हो चुका है। जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में, एक को निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीते हैं। और अब KPK में जहाँ वो 2 ताई अक्सरियत के दावेदार थे, अब लोगों ने वहाँ भी उनका धड़न तख्ता कर दिया। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ के लिए पनामा है।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं तारीख दोहराएगी और ये फिर मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे, अदालतों की किरदार कुशी करेंगे। हसन खावर ने लीगी क़यादत को शोबदेबाज करार देते हुए कहा कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने का फन लीगियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। ये बेसिकली अपने आप को सियासत की दुनिया के डेविड कॉपरफील्ड समझते हैं। ये शोबदेबाजी दिखाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अवाम हो कुछ और नजर कुछ आए। इन्होंने लोगों की किरदार कशी शुरू की, लोगों की जाली ऑडियोज रिलीज कराई, अपने केसों को बचाने के लिए लोगों की इज्जतों के ऊपर स्याहियां डाली। हर रोज एक नई ऑडियो इनकी निकल आती है और अब जो ऑडियो निकल रही है ये भी पूरी एक सीरीज है। आप देखें ये आपको क्या बताती है। ये बताती है कि कैसे इनका फोकस जो है वो मीडिया के ऊपर है। इनकी तरजीह इक्तदार है, अवाम नहीं है। ये जो 16 अरब है ये शहबाज शरीफ साहब का पनामा भी आन पहुंचा है और ये इस पनामा से जान नहीं छूटेगी। आप देखेंगे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी। उसी तरह अदालत से भागेंगे, उसी तरह सजाएं होंगी, उसी तरह अदालतों की ये किरदार कशी करेंगे, उसी तरह बाहर जाने के हीले बहाने करेंगे। दोबारा आप देखेंगे हिस्ट्री का पहिया चलेगा, लेकिन ये एहतसाब से बच नहीं सकेंगे। अहम खबर है, कैप्टन सफदर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा खारिज कर दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसी बारे में बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, बताइएगा तफसीली फैसला क्या जारी किया गया है? जी बिल्कुल, आज पेशावर हाईकोर्ट में कैप्टन सफदर के संगीन गद्दारी केस से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसकी समाअत जो है 2 रुकनी बेंच ने की और दलाइल मुकम्मल केस होने के बाद जो अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, जो कि अब सुना दिया गया। अदालत ने जो है कैप्टन सफदर के ऊपर जो गद्दारी और इदारों के खिलाफ तस्वीर करने के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया था उसे खारिज कर दिया है। वो पुलिस की जानिब से जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया था। गुज़श्ता साल उसमें यही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि कैप्टन सफदर ने पेशावर हाईकोर्ट में केस के समाअत के बाद तकरीर तो मीडिया से बात करते हुए इदारों के खिलाफ बात की थी, जिस पर जो है थाना शर्की की हदूद में इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया था, जो अदालत ने खारिज कर दिया है। ठीक है सज्जाद, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया आपका। मौलाना तारिक जमील और हाफिज ताहिर अशरफी की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद। मीडिया से गुफ्तगू में ताहिर अशरफी का कहना था कि फैक्ट्री ने श्रीलंकन शहरी के 2 बच्चों के तमाम अखराजात उठाने का फैसला किया है। जालिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि बेगुनाह का कत्ल गुनाह अजीम है। हाई कमिश्नर साहब से कहा जी हम सिर्फ माफ़ी मांगने आए हैं कि इसलिए ना ही इस्लाम का पैगाम है ना ही इस्लाम का दर्स है। 2 आदमियों को सबसे ज़्यादा सज़ा होने वाली है। एक सूद खाने वाला सबसे शदीद सज़ा का हकदार होगा और एक बेगुनाह को कत्ल करने वाला सबसे ज़्यादा अजाब में मुब्तला होगा। और अब आपको बताएं कि कलात में 32 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासर अफराद में ओमिक्रॉन का शुबा होने पर सैंपल्स तस्दीक के लिए कौमी इदारे सेहत भेज दिए गए हैं। DHO कलात का कहना है मरीजों की रीसैम्पलिंग जारी है। ओमिक्रॉन में मुब्तला होने की बातें कबल अज़ वक्त हैं। सूरत हाल रिपोर्ट्स के बाद वाज़े होगी। 12 मरीज करंतना में हैं, जबकि बाकी को तलाश करके करंतना कर दिया जाएगा। यूरोप में ओमिक्रॉन का तूफान, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया बचना होगा। केसेस बढ़ रहे हैं, मगर इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने अब तक क्रिसमस पर हतमी पाबंदियां नहीं लगाई हैं। इंग्लैंड में कोरोना केस सबसे ज्यादा हैं। 24 घंटे में मजीद 90,629 मरीज सामने आए। 172 अफराद इंतकाल कर गए, लेकिन अब तक क्रिसमस पर सख्त पाबंदियों का ऐलान नहीं किया गया। फ्रांस में 72,832 नए मरीज रिपोर्ट हुए, 229 मरीज जान से गए। स्पेन में 49,823, जर्मनी में 35,049 केस सामने आए। उधर सिंगापुर 20 से ज्यादा मुल्कों के लिए कल से 4 हफ्तों के लिए फिजाई सफर के टिकट्स की फरोख्त रोक देगा। कोयटा के यंग डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मुतालबात के हक में एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने रेड जोन की जानिब जाने से रोका तो डॉक्टर्स ने OPDs के बाद अब इमरजेंसी सर्विस का भी बायकॉट कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। जी मुजीब, क्या सूरत हाल है, अब की सिचुएशन किस तरफ जारी है? कोई बात हुई इनकी आला हुकाम से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 25 दिनों से जारी YDA बलूचिस्तान और पैरामेडिक स्टाफ एसोसिएशन का एहतजाज आज भी जारी है और आज भी OPD समेत ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल तौर पर बंद है। डॉक्टर यासिर अशरफी जो कि YDA के साथ मोहम्मद साहब मौजूद है। मुतालबात अस्पतालों की सहूलियात के हवाले से थे, लेकिन आपको पता है इसके लिए कुर्बानी YDA जितना दे सकती थी हम मजीद कुर्बानी नहीं दे सकते। 20 से ज्यादा डॉक्टर हमारे 25 दिनों से जेलों में बंद है। आज उन पे खाना भी बंद कर दिया गया है। कल से बलूचिस्तान भर में YDA बलूचिस्तान की तरफ से तमाम इमरजेंसी सर्विसेज का विड्रॉ होगा। पूरे पाकिस्तान में OPD
ओपीडी सर्विसेज बंद होगी। डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि जब तक उनके जो गिरफ्तार साथी है उनको रिहा नहीं किया जाता और अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात और दीगर मशीनरी की फ़ाली तक उनका ये एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुल्लाह। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सीएनजी स्टेशन की मुसलसल 2.5 माह बंदिश। एसोसिएशन ने कराची में सुई सदरन हेड ऑफिस पर धरना दे दिया है। वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम, उनसे बात करेंगे। खुर्शीद, अब से कुछ देर कबल आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन है जो कि इस वक्त मुजाहिरा कर रहे हैं, अभी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने खेमे भी लगा लिए हैं, कारपेट भी बिछा लिया है और ये बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अंदरून सिंध से भी आए हुए हैं। सिंध एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का ये एहतजाज यहाँ पर जारी है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि एक मजदूर ने यहाँ पर खुदसोजी की कोशिश की थी, उसने ये स्टैम्प पेपर तैयार कर लिया जिसमें उसका ये कहना कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी एमडी सुई सदरन पर होगी। उसने पेट्रोल छिड़का था, उसको रोका गया बड़ी मुश्किल से। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि 22 दिन हो चुके हैं सीएनजी सेक्टर की मुकम्मल बंदिश को। 2.5 महीने की जो बंदिश का ऐलान किया गया था उसके खिलाफ सीएनजी एसोसिएशन के से वाबस्ता मालिकान और मुलाजमीन और उससे वाबस्ता दीगर तमाम जो अफराद हैं जिनका रोजगार इससे वाबस्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब तक सुई सदरन इंतजामिया की जानिब से इनसे किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया गया। इनका ये कहना कि हम यहाँ पर आए हैं, अपने मुतालबात के हक़ में बैठेंगे, यहाँ पर चाय से तवाज़ु की गई है, खाना भी खिलाया जाएगा, कारपेट लग गए हैं, अपने बिस्तर लेकर आए हैं। और इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते, कोई ठोस यकीनदानी नहीं कराई जाती, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। जी ठीक है, लग यूँ रहा है कि बड़ी लंबी तैयारी से यहाँ पर मुजाहिरीन पहुँचे हैं क्योंकि साजो सामान भी उनके पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया खुर्शीद आलम। आगे बढ़कर आपको बताएं कि लाहौर मोटरवे पर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। हुकाम का दावा है कि हादसा धुंध नहीं बल्कि तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। धुंध खौफनाक हादसे की वजह बनी या फिर ड्राइवर की गफलत? मोटरवे पर 4 गाड़ियां टकराने से 3 जानें चली गईं। हादसा बाबू साबू इंटरचेंज पर पेश आया। ठोकर न्याज बेग की तरफ जाने वाली 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुसाफिर वैन में सवार 2 खवातीन और ड्राइवर मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 10 अफराद जख्मी भी हुए। धुंध वगैरह आ गया, स्मोक, कोई चीज नजर ही नहीं आई। तो मेरे आगे एक कंटेनर था और भी ज्यादा गाड़ियां आगे जो एक दूसरे में लगी थी और शाहजौर ने पीछे से मुझे टक्कर लगाई। मैं कंटेनर के साथ लगा हूँ, आगे गाड़ी उल्ट गई थी, टायर ऊपर हो गए थे इसके। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हादसा धुंध नहीं बल्कि तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मज़दा और हाईएस वाले स्पीडिंग कर रहे थे, बम्पर टू बम्पर जा रहे थे। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई जिसकी वजह से उसके गिरने से पीछे 3 गाड़ियां हिट हुई हैं। जख्मी होने वाले 6 अफराद को जना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 4 को मौका पर ही तिब्बी इमदाद दे दी गई। हादसे की वजह से मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और ख़बर ये भी है कि बागों का शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। स्मोक के बायस लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। महकमे मौसमियात ने रवा हफ्ते भी बारिश ना होने का खदशा जाहिर कर दिया है। तफसीलात बता रही हैं आयशा अता। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से बागों का शहर लाहौर आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 308 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं इनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि रवां हफ्ते भी फिलहाल बारिश का जो है वो कोई इम्कान नहीं है, ताहम खुश्क सर्दी और स्मोक मजीद बढ़ने के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। 8 साल के बाद 8 हफ्तों का जो खुश्क स्पेल है वो रिकॉर्ड किया गया है जिसमें बारिश नहीं हुई है और शहरी जो है वो मुख्तलिफ मौसमियाती बीमारियों का जो है वो शिकार हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फ़िज़ाई आलूदगी से इंसान ही नहीं बल्कि दरख्त और फूल भी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? ये कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए। आसमान पर जहरीली धुंध की चादर क्या छाई। बागों के शहर लाहौर में घने दरख्त और खुशनुमा फूल इन दिनों बीमार पड़ने लगे। दरख्तों की जाहिरी शक्ल ही बदल गई। कहीं गर्द में अटे पत्ते और इनमें सुराख तो कहीं फफूंदी के इसरार। टहनियों को भी सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। हवा में जो वो ज़रात होते हैं स्मोक के, धूल के, मिट्टी के, कालक के, वो फिर पौधे और जो प्लांट्स और जो पत्ते और जो फूल हैं
वो उस और ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आगे वो जम जाते हैं। बागबानी के माहिर कहते हैं पत्तों पर आलूदगी जमने से इनके मसाम बंद हो जाते हैं, जिसके बाइस कुव्वत मुदाफ़त कम होने से न सिर्फ इनके बढ़ने का अमल रुकता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करने और ऑक्सीजन के अखराज की सकत भी खत्म हो जाती है। जो सबसे सिग्निफिकेंट जो इसकी जो सिम्टम होती है, जो अलामात आपको नज़र आती हैं, वो ये होती हैं कि पत्तों के ऊपर गर्द जम जाती है, इनमें सुराख हो जाते हैं और इन पे बीमारियां हमला करती हैं चूँकि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक स्मोक के दिनों में ट्री वॉशिंग से दरख्तों की देखभाल की जा सकती है, मगर अफसोस के PHA की जानिब से अब तक ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। सिर्फ दरख्त ही नहीं, मुरझाए कमजोर टहनियों के साथ अपनी रुदात सुनाते मोहब्बत की अलामत समझे जाने वाले फूल भी लाहौर पर छाई फिजाई आलूदगी की नजर हो चुके। शहर पर छाई जहरीले अबर की चादर से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पौधे और दरख्त भी मुतासर हो रहे हैं। स्मोक के इसरात से इन्हें महफूज रखने के लिए फौरी इक़दाम करना वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन अहमद रौजा के साथ आयशा आतासमा, लाहौर। और भीगा भीगा दिसंबर आने वाला है। कराची वालों तैयारी कर लो, शहर में 26 दिसंबर से हल्की बारिश का इम्कान है, जिसके बाद 28 दिसंबर से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। मगरिब से आने वाली हवाएं बारिशें बरसाने का बाइस बनेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 दिसंबर के बाद कराची का कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इसी दौरान दिन के औकात में पारा 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची के हाथी मोटापे का शिकार है। सिंध हाई कोर्ट में जर्मन डॉक्टर की रिपोर्ट जमा, इलाज में ताखीर से हाथियों की जान को खतरा है। सोनू की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर फीमेल होने का दावा किया गया, सीरम रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। NGO के वकील की इलाज करवाने की पेशकश पर अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। कहा, क्या आप चाहते हैं कावन की तरह इन हाथियों को भी कंबोडिया भेज दिया जाए? अदालत ने KMC को रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं मिशन स्कूल में पढ़ा हूँ, पैदा भी मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ हूँ, ग्रेजुएशन भी मैंने गॉर्डन कॉलेज से की है और मेरे दोस्त भी क्रिश्चियन बहुत अच्छे हैं। मुझे ये कहते खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान के क्रिश्चियन दूसरे पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तान के वफादार हैं। मैंने आपसे वोट नहीं लेना, मैं पिंडी में रहता हूं। मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे लोग हैं। इसी कन्वेंशन हॉल में 10 दिन पहले मैंने कहा था कि मैंने आज तक किसी क्रिश्चियन को सड़क पर मांगते हुए नहीं देखा। वो बेशक मैकेनिक है, गाड़ी धो रहा है, डेंटर है, पेंटर है, वेल्डर है, मैकेनिक है, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मैं सोच रहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, लेकिन आज हमने जदीद रावलपिंडी के लिए एक्निक से नाला लई का 100 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर करवाया है और 30 अरब रुपए का रिंग रोड भी मंजूर करवाया है और 7 अरब रुपया माँ बच्चा हॉस्पिटल का भी हमने मंजूर आज के दिन कराया है। ये बहुत बड़ा दिन है। शेख रशीद साहब, शेख रशीद साहब। और यसू का भी यही पैगाम था, यसू अलैहिस्सलाम का भी यही पैगाम था, हीलिंग, टीचिंग एंड प्रीचिंग। और मैं स्कूल के ज़माने से एक आयत इंजील की पढ़ता आया हूँ कि ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा,
खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और अगर हम सब मुसलमान और क्रिश्चियन मिलकर अंजील की इस आयत पे काम करें तो इसका वाज़े पैगाम है कि शिकस्त नहीं माननी, अपने अज़म पे खड़ा रहना है। और ये वाज़े पैगाम है कि हारता वही है जो हार को तस्लीम करता है। मैं इस जलसे से जाने से पहले आपसे वादा करता हूँ कि CDA में सहाफ़ियों के प्लाट हैं, सहाफ़ी फट नाराज़ हो जाएंगे कि हर दफ़ा प्लाट मांगते हैं, लेकिन क्रिश्चियनों के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। कॉलोनी की भी कोई जगह नहीं है सर। ये बड़ा जुल्म है। अगर खुदावंद को मंजूर हुआ और मैं जिंदा रहा तो आपको इस CDA में आपके लिए कॉलोनी दे के जाऊंगा और जगह दे के जाऊंगा। मैं डॉक्टर अमजद साहब का, जिन लोगों ने इंतज़ाम किया, भाई यासीन का, सब लोगों का, मेहनत कशों का, मेहनत में अजमत है और ये मेहनती लोग हैं। आज तक किसी दहशत गर्दी में कोई क्रिश्चियन का नाम नहीं आया। छोटे मोटे शाम को ढलने के बाद जब सूरज गुरूब हो जाता है थोड़े बहुता कर लेते हैं काम, उसकी खैर है। कोई इजाजत है मज़हब में भी। हाँ, उसकी खैर है। लेकिन आप, लास्टली कहता हूँ, मुझे दिल से अच्छे लगते हैं आप सब लोगों का। वफाकी वज़ीर दाखिला का तकरीब से खिताब, जिसमें उनका कहना है कि आप लोग मुझे बेइंतहा अच्छे लगते हैं। ICC ने टेस्ट और T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 में कप्तान बाबर आजम दोबारा नंबर 1 बैट्समैन बन गए, जबकि मोहम्मद रिजवान टॉप 3 में आ गए। T20 रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेटर की तरक्की, कप्तान बाबर आजम 850 पॉइंट्स के साथ दोबारा नंबर 1 बैट्समैन बन गए। मोहम्मद रिजवान 798 पॉइंट्स के साथ तीसरे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जरूर दूसरे, स्टीव स्मिथ तीसरे और केन विलियमसन चौथे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम की नवी पोजीशन बरकरार है।